सरकार संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने की योजना बना रही है। ये कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सांसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने की थी और समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित विधेयक को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। लोकसभा में वर्तमान में 542 सदस्य हैं, जिनमें से 240 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, जो बहुमत से अधिक हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के 99 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों की कुल संख्या 233 है। राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं, जिनमें से 98 सदस्य बीजेपी के हैं। एनडीए के पास लगभग 115 सांसद हैं और 6 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर यह संख्या 121 हो जाती है, जो आवश्यक 119 के आंकड़े से अधिक है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के 27 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के 58 सदस्य हैं, जिससे विपक्ष के कुल सांसदों की संख्या 85 होती है। सरकार का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिलेगा, जिससे इन संपत्तियों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। जेपीसी ने एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा प्रस्तुत 14 संशोधनों को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, जबकि विपक्ष द्वारा सुझाए गए 44 संशोधनों को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। मुख्य संशोधन: अब वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम माना जाता था। अब वक्फ बिना दान की किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति का दावा करता था तो उसे वक्फ की संपत्ति माना जाता था। वक्फ बोर्ड में महिला और एक अन्य धर्म के सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पहले इस बोर्ड में ना तो कोई महिला होती थी और ना ही किसी अन्य धर्म का सदस्य। कलेक्टर अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर सकेगा और यह निर्धारित कर सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की श्रेणी में आती है या नहीं।